मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम क्रिया परिणाम और अभिप्राय नामक पुस्तक के अंतिम सोपान पर पहुंच गए, जिसके लेखक हैं पंडित अभय कुमार जी शास्त्री। और अंतिम वाले अध्याय में उन्होंने सम्यक चरित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में बताया। क्योंकि देखो, अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है चारित्र की प्राप्ति ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तीसरे नंबर पर और अंतिम रत्न के तौर पर चारित्र की चर्चा होती है। तो चारित्र लेकिन तभी वो सम्यक हो सकता है जब हमारी श्रद्धा सम्यक हो और ज्ञान सम्यक हो। उसके बाद हमारा जो चारित्र है वो निश्चय ही सम्यक होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो हम उस चारित्र को सम्यक तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता। हमको ये नहीं पता कि हमारे अभिप्राय में क्या भूल पड़ी हुई है, जिसके कारण हमारा चारित्र कितना ही हम चाहें सम्यक हो नहीं सकता। तो इस संदर्भ में हमने व्याख्या करते करते इस बिंदु पर आए कि हमारा चारित्र को सम्यक होने के लिए अभिप्राय का सम्यक होना अर्थात मान्यता का सम्यक होना परम आवश्यक है। और हमने ये भी पढ़ा कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय तीनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के निमित्त से वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। अपन ने पेज नंबर 93 पर पढ़ा था। इस प्रकार अभिप्राय और परिणाम स्वतंत्र होने पर भी उनमें इतना संबंध अवश्य है कि विपरीत अभिप्राय के रहते हुए संसार भ्रमण का अंत नहीं हो सकता और सम्यक अभिप्राय के रहते हुए अधिक समय तक संसार में ही नहीं रह सकता। इस अपेक्षा से परस्पर सापेक्ष भी कहे जा सकते हैं। इस अपेक्षा से इनका एक दूसरे से निमित्त निमित्तिक संबंध है। प्रश्न पूछा है कि अभिप्राय का बिगड़ना या सुधरना क्या है। अपन बोलते हैं अभिप्राय बिगड़ा हुआ हो तो ऐसा होता है, सुधरा हुआ हो तो ये होता है। तो अभिप्राय का बिगड़ना या सुधरना क्या है? उत्तर है, मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत 7 तत्वों की भूल अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान ही बिगड़ा हुआ अभिप्राय है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत तत्वों की बात आपको बार बार मिलेगी। 7 तत्व प्रयोजन भूत कौन से हैं? यही अपने जीव, अजीव, आश्रव, अंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व प्रयोजन भूत तत्व हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। और इनकी वास्तविक श्रद्धा अर्थात जिनके माध्यम से आत्मा समझा जाता है, ऐसा स्व की जो श्रद्धा है वही सबसे बड़ा प्रयोजन भूत तत्व है। तो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत 7 तत्वों की भूल अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान ही बिगड़ा हुआ अभिप्राय है, जिसकी चर्चा जिनागम में मिथ्यात्व के रूप में की गई है। प्रयोजन भूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सुधरा हुआ अर्थात सम्यक अभिप्राय है। इस पूरे प्रकरण में हमारा अभिप्राय क्या है? मान्यता के रूप में हमने उसको जाना। और मान्यता हमारी क्या है? अनादिकाल से मिथ्या मान्यता होने के कारण हमारे दृष्टिकोण, हमारे परिणाम, हमारी सारी क्रियाएं मिथ्या होती चली जा रही हैं। प्रयोजन भूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान ही सुधरा हुआ अर्थात सम्यक श्रद्धान है, सम्यक अभिप्राय है, जिसकी चर्चा सम्यक के रूप में जिनागम में उपलब्ध है। फिर प्रश्न पूछा किसी ने, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के आधार पर ही अभिप्राय की व्याख्या की है, इसके अतिरिक्त इस विषय का वर्णन और कहाँ उपलब्ध है? देखो, लोगों को एक शंका हुई कि ये जो पंडित टोडरमल जी जो कह रहे हैं अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में,
जिसमें अभिप्राय की विशद विवेचना की गई है, क्या ऐसी विवेचना इस विषय के ऊपर कहीं और किसी मूल ग्रंथ में मिलती है? तो उन्होंने उसका जवाब दिया, उत्तर, चारों अनुयोगों में वीतरागता का पोषण करते हुए वस्तु स्वरूप का वर्णन है। चारों अनुयोग मतलब प्रथमानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग, चारों में ही वीतरागता का जब जब पोषण किया गया है तब उसमें वस्तु स्वरूप का वर्णन किया है। देखो वीतरागता कैसे आएगी? जब तक वस्तुओं का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानेंगे तो हमें या तो वस्तुओं से राग हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। और जैसे ही वस्तुओं का स्वरूप सम्यक रूप से जानेंगे तो ना किसी से राग होगा ना किसी से द्वेष होगा, और इसी अवस्था का नाम वीतरागता है ना। सिंपल बात। वीतरागता के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि अगर वीतरागता नहीं होगी तो या तो किसी से राग होगा या किसी से द्वेष होगा। वो जैसे समता की अपन बात करते हैं, वो वास्तविक समता कब आती है? जब भेद विज्ञान हो जाता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाने के कारण, वस्तु का जैसा स्वरूप है समझ में आने के कारण किससे राग करूं किससे द्वेष करूं। प्रत्यक्ष में ही ऐसी परिणति हो जाती है कि ना किसी से राग रहता है ना किसी से द्वेष रहता है, और फलतः वीतरागता उत्पन्न होती है। अपन वीतराग भगवान की जय जयकार करते हैं ना, तो वीतरागता आना चाहिए, वीतरागता आना चाहिए। कहां से आई वीतरागता? वस्तु स्वरूप के सम्यक चिंतन से वीतरागता प्रकट होती है। तो बोले अतः सभी अनुयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अभिप्राय को सम्यक बनाने का कथन करते हैं। चारों ही अनुयोग के ग्रंथों में अपनी अपनी स्टाइल में, चारों की अपनी अपनी स्टाइल है ना। चरणान योग की अपनी स्टाइल है उपदेशात्मक, प्रथमान योग की अपनी स्टाइल है कर्ण जो कहानी होती है हिस्ट्री के माध्यम से, कर्णान योग की अपनी स्टाइल है कि कैसे कैसे क्या घटित होता है, भाव कैसे होते हैं, क्या क्या उसके बंध आदि होते हैं, सब कर्णान योग का। और द्रव्यान योग में शुद्ध आत्मा की चर्चा की जाती है। तो चारों ही प्रकार के अनुयोगों के माध्यम से अपनी अपनी स्टाइल में यही तो बताया गया है। क्या बताया गया है? वीतरागता का पोषण किया गया है। कोई कहानी किससे प्रथमान योग में इस दृष्टि से नहीं हमको दिए जाते कि साहब आप वो फलाना राजा की कहानी सुना रहे हैं, रानी की कहानी सुना रहे हैं तो उनसे आप जो है राग करने लग जाओ या द्वेष करने लग जाओ। इसके लिए कहानी नहीं सुनाई जाती हूँ। कैसे उन राजाओं ने, महापुरुषों ने अपने उस राजादी के काल में उन सब रागों से निवृत्ति ली, मुंह से निवृत्त होकर रागादि से निवृत्ति लेकर के परम वीतरागी बने। इस उद्देश्य से हम वो कहानी सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसी तरह चरणानी योग में जो कुछ आचार्य वर्णन करते हैं कि ये करो, ये व्रत पालन करो, ये नियम, तो क्या वीतरागता बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? तो ऐसे चारों के माध्यम से समझना। अब बोल रहे हैं, जिन आगम के प्रत्येक प्रकरण की यथार्थ समझ सम्यक अभिप्राय की पोषक है। विशेष रूप से द्रव्यानि योग में अज्ञानी की मान्यता अथवा मिथ्यात्व के रूप में मिथ्या अभिप्राय का, तथा ज्ञानी की मान्यता अथवा तत्वों के प्रतिपादन के रूप में सम्यक अभिप्राय का ही वर्णन है। देखो, जैसे अपन जब बोलते हैं ना कि आप भाई साहब भिंडी खरीदने गए, तो अपन बोलते हैं देखो वो तोरई मत लेना, वो बड़ी लंबी लंबी होती ना, वो भिंडी नहीं है। और वो बड़ी सी होती है और उससे भी बड़ी वो जो लौकी होती है वो भी हरी होती है, उसे मत लेना। तो अपन पहले नेगेटिविटी से वो लिस्ट बना करके बता देते हैं कि ये भी भिंडी नहीं है, वो भी भिंडी नहीं, फलानी भिंडी नहीं। फिर निश्चय से बताते हैं कि जिसमें ऐसी नोक हो, उसमें ऐसा डंठल हो, वो भिंडी है। तो हम दो तरह से बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो हमने मिथ्या अभिप्राय, अज्ञानी की मान्यता अथवा मिथ्यात्व के रूप में मिथ्यात्व अभिप्राय का, कि अज्ञानी कैसा सोचता है, ये इसलिए बताया गया है कि वो उसके अतिरिक्त सोचने वाला ज्ञानी होता है। इसके लिए आपको अज्ञानी की दशा बताई, भाई साहब आप मत जाना, वो अज्ञानी बैठे वो इस तरह की बातें करेंगे, वह उनकी ऐसी मान्यता है। इसलिए उनकी मान्यता से हमको जागरूक किया, हमें उससे परिचित कराया। और फिर पॉजिटिव रूप में बताते हैं कि ज्ञानी की मान्यता ऐसी होती है, उसकी मान्यता वैसी नहीं होती, उसकी मान्यता ऐसी होती। इसलिए तो
विशेष रूप से द्रव्यानुयोग में अज्ञानी की मान्यता अथवा मिथ्यात्व के रूप में मिथ्या अभिप्राय का तथा ज्ञानी की मान्यता अथवा तत्वों के प्रतिपादन के रूप में सम्यक अभिप्राय का ही वर्णन किया गया है। द्रव्यानुयोग में समय सारादि पंच परमागम में सम्यक दर्शन और उसके विषय का ही विभिन्न अपेक्षाओं से वर्णन किया गया है। देखो कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, तत्वार सूत्र के पहले के ही अध्यायों में सम्यक दर्शन की विशेष चर्चा, डिटेल्ड चर्चा की गई है। कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, सब में पहले सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दर्शन का स्वरूप दिया गया, उसके बाद आगे की बात दूसरी है। तो इन्होंने समय सार में क्या लिखा है? समय सारादि पंच परमागम में सम्यक दर्शन और उसके विषय का ही विभिन्न अपेक्षाओं से वर्णन किया गया है। नियम सार में वर्णित पूजित पंचम परम पारिणमिक भाव तथा समय सार की प्रतिपाद्य वस्तु, नौ तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति इत्यादि सभी प्रकरण सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थ अभिप्राय के लिए ही हैं। पंच परमागम मैंने आपको बताया था ना, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहोड़ और पंचाष्टिका, ये पांचों ग्रंथ जो है वो आचार्य कुंद ने लिखे और उनकी जो है टीकाएं बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्य अमृत चंद्राचार्य जी ने वगैरह ने किया। तो ये सब में प्रकरण में जो मूलभूत जो विषय वस्तु है वो यही है। क्या है? जो देखो सम्यक दर्शन और आत्मा सीधे सीधे कनेक्टेड है कि नहीं? जब मैं आत्म सम्यक दर्शन की बात करता हूं तो सम्यक दर्शन क्या है? मुझे बाकी तत्वों से कोई लेना देना नहीं, बाकी के द्रव्यों से कुछ लेना देना नहीं। मैं आत्म द्रव्य कौन हूं, कैसा हूं, उसका स्वरूप क्या है, ये और शरीर आदि सभी द्रव्यों से मैं कैसे अलग हूं, यही मात्र जान लेना ही सम्यक दर्शन है। जान लेना मतलब मान लेना, मान्यता के लेवल पर। तो नियम सार में वर्णित पूजित पंचम परम पारणिक भाव तथा समय सार की प्रतिपाद्य वस्तु, नौ तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति इत्यादि सभी प्रकरण सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थ अभिप्राय के लिए ही हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे से 7वें अधिकार में मिथ्या अभिप्राय का विस्तृत वर्णन करके उस पर सशक्त प्रहार किया गया है ना। मिथ्या अभिप्राय जो है इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो नेगेटिव चीजें हैं उसका और भी विस्तार से बताया गया है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके अभिप्राय में कहाँ कहाँ उल्टी मान्यताएं पड़ी रहती हैं, और वो अच्छी तरह से हमको इसलिए समझाया गया है, इतना विशद वर्णन और कहीं नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारी उस संबंधी होने वाली समस्त प्रकार की भूलों का निवारण हो जाए। एक एक पहलू बताया कि जब जब मैं मिथ्या दृष्टि होता हूँ, जब जब का अर्थ क्या है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि पना चल रहा है, बीच बीच में सम्यक दर्शन भी मुझे हुआ इसलिए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो मिथ्या दर्शन मेरा चला तो उनमें मेरी कहाँ कहाँ गलत मान्यताएं रही, इसको पूरे विस्तार से बता देने से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रहती। मुझे अपने परिणामों को हर प्रकार से कितना ही छुपा हुआ मेरा भाव हो, कुटिल भाव हो, उसको समझने में आसानी हो, इस दृष्टि से पंडित टोडरमल जी ने ये विशेष बातें चौथे से 7वें अध्याय में बताई। इसके अलावा देखो और कहाँ कहाँ ये चीज मिलेगी। योग सार, परमात्म प्रकाश, रत्नकरण शाब्काचार समंतभद्राचार्य जी का लिखा हुआ, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि सभी ग्रंथ वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करके मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ही लिखे गए हैं। ये अलग अलग आचार्यों ने लिखे हैं। योगेंद्र जो ने योग सार लिखा, परमात्म प्रकाश, रत्नकरण शाब्काचार हमारे समंतभद्राचार्य ने लिखा, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। ये सभी ग्रंथ, इनमें यही वस्तु स्वरूप जो टोडरमल जी ने रिपीट किया है, ओरिजिनली उन्होंने पूर्व आचार्यों ने ही बताया, और ये मिथ्यात्व का नाश करने के लिए ही लिखे गए। तत्वार सूत्रादि आगम ग्रंथ भी व्यवहार नय के द्वारा वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप बताते हैं। न्याय शैली में लिखे गए सभी ग्रंथ भी
एकांत मत का खंडन करके सर्वज्ञ प्रणीत अनेकांत शासन की विजय पताका फहराते हैं। है ना। न्याय शैली क्या होती है? न्याय शैली, न्याय ग्रंथ होते ना, लॉजिक, लॉजिकली ये सिद्ध किया गया है उन ग्रंथों में कि मैं परद्रव्य नहीं हूं, परद्रव्यों में किंचित होने वाला लगाव भी मुझे अपने मोक्ष मार्ग से भटका देता है। उसका पूरा पूरा उसमें लॉजिक दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सब न्याय शास्त्र के ग्रंथ हैं जो इसमें, और सबने उसके द्वारा हमारा वो ऐसा एकांत मत का खंडन करके हमको वस्तु का अनेकांतमय स्वरूप दिखाया है। हमारी कहाँ कहाँ भूल होती है, वो सारी भूलें इन सब ग्रंथों में जो हम आगे हो सकता है कि भविष्य में पढ़ पाए। देखो मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं 100 साल जीऊंगा। इसलिए हम सबके पास कितना समय है पता नहीं। इसलिए जितना शीघ्रता से हो सके जो जो ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध हैं और हमारी बुद्धि जब तक ऐसी बनी हुई है उनको पूरी तरह से अध्ययन कर लेना, ये परम सौभाग्य है हमारा। एक पल में क्या हो जाएगा हमें पता नहीं। मृत्यु तो छोड़ो, अगले ही पल मेरा कोई ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा तीव्र उदय आ जाए कि मैं जो अभी समझ रहा हूं अच्छे से अगली बार समझ में ही ना आए। मैंने आपको एक घटना बताई थी, रामटेक में हम हमारे रिश्तेदार बहुत सारे इकट्ठे हुए, हमारी दो बुआएं इकट्ठी हुई, रामटेक में दर्शन करके आए आचार्य श्री के, और उसके बाद उनकी इंतजार कर रहे थे प्रवचन का। तो हमारी एक बुआ ने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैंने समझा कि ये जो है मेरी परीक्षा ले रही है। मैंने कहा आप ये कैसे पूछ रही हो, आप तो इतनी इसमें निपुण हैं, आप मुझसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हो। तुम्हारी दूसरी बुआ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल से गिर पड़ी थी, तब से इनकी मेमोरी लॉस हुई है, और वो जितना भी उनका ज्ञान था वो इतना कम हो गया कि वो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे। मैं आपको इसलिए सबसे ये विनय कर रहा हूं कि कब हम हमारी किसी की क्या आदत हालत हो जाए, कौन सा ज्ञानावर्णी कर्म आदि दर्शनावर्णी कर्म उदय में आ जाए, उसके पहले पहले जो कुछ हमारे पास सामग्री है, जो विषय वस्तु है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाना। तो न्याय शैली में लिखे गए सभी ग्रंथ भी एकांत मत का खंडन करके सर्वज्ञ प्रणीत अनेकांत शासन की विजय पताका फहराते है ना। फिर एक प्रश्न पूछा किसी ने, अभिप्राय की यथार्थता के लिए आत्मा का निर्णय किस प्रकार होना चाहिए, है ना। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते ना, हमें अभिप्राय को यथार्थ बनाना है तो हमें आत्मा का निर्णय कैसे करना चाहिए। उत्तर दिया, सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जिनागम में वर्णित द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नयों अथवा निश्चय और व्यवहार नयों के द्वारा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूं, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सम्मुख होने पर निर्विकल्प आत्मध्यान प्रकट होता है, जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं और क्रमशः चारित्र में वृद्धि होते हुए मोक्ष फल प्रकट होता है। उन्होंने लंबा सेंटेंस लिखा, एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं वो क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय का अर्थ क्या है? अभी जितना ज्ञान का उघाड़ मेरे पास है वो ही काफी है। एक इंद्रिय आदि जीवों को तो विचारों को बिल्कुल ज्ञान होता नहीं, लेकिन अपन संगी पंचेंद्रिय जीवों की बात करें तो अपने पास तो ज्ञान कुछ ज्यादा ही है। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में भी इतना ज्ञान होता है कि वो उस श्रद्धान को अपना करके अपनी श्रद्धा को सम्यक कर सकते। उनके मुकाबले में मैं तो मनुष्य हूं, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हूं,
तो इसलिए मेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय में मैं जीवादि तत्वों का भली प्रकार निर्णय कर सकता हूं। इसलिए अपनी इस ज्ञान पर्याय का भरपूर लाभ लेते हुए निरंतर ज्ञान दृष्टि रखना। मैं कल का एक अनुभव आपको बड़ा सुखद अनुभव सुनाऊं कि मुझे रात में एक सपना आया। क्या सपना आया कि मैं कहीं ऐसा जंगल में से गुजर रहा हूं और मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मुझे किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि न केवल ये मेरी वर्तमान पर्याय अपनी आयु तक सुरक्षित है, जब तक इसकी आयु है, इसके अतिरिक्त तो मैं जो आत्म तत्व हूं उसका कभी अंत होता नहीं। ऐसा मैं सोचता हुआ निकल रहा हूं और बहुत प्रसन्न हूं, एकदम सब तरह से निर्विकल्प होकर के, निश्चिंत होकर के, और मैं ये चिंतन करता हुआ जा रहा हूं। ऐसा भाव मुझे आया। और ये सब महिमा है आप सबकी। आप सब जो प्रेरणा स्रोत सामने बैठ के सुनते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं ये सब अध्ययन करने के लिए, उसके फलस्वरूप चिंतन में ऐसा निखार आने लगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम निरंतर इस प्रक्रिया में लगे रहे, स्व को मानने की, जो बार बार अपन शास्त्रों में पढ़ रहे हैं कि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, आत्म तत्व हूँ, मेरा कभी कुछ बिगड़ता नहीं, मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ, ये चिंतन मात्र ही हमको एक दिन अपनी दृष्टि में ही अपने को स्थापित कर देगी। और कुछ नहीं करना है, निरंतर इस बात का चिंतन करना, सभी विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में, अनुकूलताओं में ये हमें भान रहे कि मैं तो अहो वो परम तत्व आत्म द्रव्य हूँ, जिसका कभी कोई नुकसान होता नहीं। तो देखो उन्होंने इस पैराग्राफ में उसके उत्तर में यही बताया कि मैं तो अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूं, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है। निरंतर इस बात का चिंतन करना, हर विपरीत दशा में, हर प्रतिकूलता में, हर कठिनाई में, कैसी भी परिस्थिति हो कि वो मैं कौन हूं। आपको लगेगा शुरू शुरू में तो कि ये नाटक क्यों करना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं। नाटक ही मान लेना। जब अपन को संसार में बहुत सारे ध्यान कराने वाले ये सिखाते हैं ना कि आप ऐसा चिंतन करो, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग होता जा रहा हूँ, मेरा कुछ गया नहीं है, मैं ऐसा हूँ, बोलते ना। इवन चिकित्सा में भी ये बोलते हैं मैं सीधा ठीक हो रहा हूँ, मेरी ये बीमारियां दूर हो रही हैं। बार बार उसको रिपीट क्यों करवाते हैं? क्योंकि उस चिंतन को, वैसा चिंतन बार बार लाने से जीव सच में ही, दूसरे दर्शनों में भी ऐसे ही बताया, मुझे रामदेव भी ऐसे बताते हैं, बाकी सब भी बताते हैं, सारे ध्यान में यही प्रक्रिया बताते हैं, अरहम योग में भी यही बताते हैं कि आप ऐसा चिंतन बार बार करो, एक दिन आपका चिंतन वैसा ही होने लगेगा। इसी तरह से वो तो छोटे चिंतन है, वो तो आपके पर्याय जनित चिंतन है। यहाँ तो मुझे भव से निरोगी होने की दवा मिलने वाली है। मेरी जो भव रूपी जो रोग हैं हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं, इसलिए पूरा जोर लगा देना इस भाव को लाने में, इस संकल्प को लाने में कि मैं तो ना कभी रोगी था, ना कभी रोगी होने वाला हूँ, मैं आत्मद्रव्य हूँ। और आत्मद्रव्य के ऊपर ऊपर जो कुछ मिथ्यात्व आदि के श्रद्धान आ गए हैं वो तो यूं बिछुड़ जाने वाले हैं, जैसे सूरज के आते ही बादल विच्छिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे संकल्प मात्र से मेरी सारी खोटी मान्यताएं पिघलने लग जाएंगी। ऐसा विश्वास रखना हर जगह, हर पल, हर क्षण। तो इसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं और क्रमशः चारित्र में वृद्धि होते हुए मोक्ष फल प्रकट होता है। फिर प्रश्न पूछा किसी ने, क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है? जनरली हमको भी विश्वास नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया, भाई यथार्थ दृष्टि या द्रव्य दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने से होती है। शास्त्राभ्यास करके हम क्या करना चाहते हैं? पूरे शास्त्र थोड़ी पढ़ रहे हैं, आज 4 पेज पढ़ लो, कल 5 पेज पढ़ लो, शास्त्र खत्म कर दो। शास्त्र पढ़ने का अर्थ क्या? यथार्थ दृष्टि या द्रव्य दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने से होती है। शास्त्राभ्यास भी तत्व निर्णय का बाह्य साधन है। यदि
नए विवक्षा ना समझकर विपरीत दृष्टि से शास्त्राभ्यास करे तो विपरीत निर्णय होने से विपरीत अभिप्राय ही पुष्ट होता है। देखो, अगर मैंने सोच लिया कि इस किताब में से ऐसा ही अर्थ निकालना है, तो उसी किताब में से मैं विपरीत अर्थ भी निकाल सकता हूं। वैसे मतलब हम में से हर कोई, अगर हम चाहें कि हमारी रुचि के अनुसार उसमें से अर्थ प्रकट हो, तो हम उस अर्थ को वैसा निकाल सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शास्त्राभ्यास में से सही तत्व निर्णय करना ये हमारे विवेक के ऊपर आधारित है। इसलिए शास्त्र को समझना, शास्त्रों को समझने की प्रक्रिया वो पहले समझना पड़ेगा। इसलिए हम नए विवक्षा आदि पढ़ते हैं कि शास्त्रों में जो नए का प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा उन नयों का स्वरूप समझ करके शास्त्रों में लिखे गए कथन को किस रूप में समझा जाए, ये हमको कला सीखनी है। तो शास्त्राभ्यास भी तत्व निर्णय का बाह्य साधन है। यदि नए विवक्षा ना समझकर विपरीत दृष्टि से शास्त्राभ्यास करे तो विपरीत निर्णय होने से अभिप्राय भी विपरीत ही पुष्ट होता है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को भी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। देखो, द्वादशांग वाणी में 12 अंग होते हैं ना, तो 12 में से 11 तो पूरे के पूरे, और 14 पूर्वों में से जो 12वें अंग का एक भाग है, 14 पूर्व, उसमें से भी 9 पूर्व, इतना तक ज्ञान हो जाता है। बचा कितना सा? 5 पूर्व का ज्ञान बचा। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को भी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है, परंतु उसकी दृष्टि विपरीत ही रहती है। इसलिए अपने मूल प्रयोजन की मुख्यता से यथार्थ दृष्टि की प्रधानता रखकर शास्त्राभ्यास करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि मात्र ज्ञान हो जाने से ही उसकी मान्यता किसी जीव की सम्यक हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसके विपरीत इससे थोड़ा कम ज्ञान हो भले ही, जरूरी नहीं कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो, उससे बहुत कम में ही आपका काम चल जाएगा, प्रोवाइडेड कि श्रद्धा आपकी सम्यक हो। उस सिंह के जीव को कौन से इतने शास्त्र का उसका ज्ञान था? 11 अंग और 9 पूर्व का, लेकिन उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं? वो शिवभूति मुनि जी जो थे, वो बिल्कुल निरक्षर थे। उन्होंने भी दाल अलग छिलका अलग करते करते वो सम्यक श्रद्धान प्राप्त कर लिया। तो हम और आपके पास तो बहुत ज्ञान है, ये बात अलग है कि हम उस ज्ञान को लौकिक विषयों में लगाते रहते। वहां से हट करके थोड़ा सा ही ज्ञान की एक चिंगारी हमारे मिथ्यात्व रूपी जंगल में आग लगा सकती है। ऐसा पर्याप्त ज्ञान मेरे पास है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ज्यादा ज्ञान है मेरे को, आप अपने को अज्ञानी मत समझना। अज्ञानी तो हम तब तक कहला रहे हैं कि जब तक हमारी श्रद्धा खोटी है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अज्ञानी की बात सिर्फ इतनी है कि मैं उस ज्ञान का सम्यक प्रयोग नहीं कर रहा। तो देखो, उन्होंने एक प्रश्न फिर पूछा, यथार्थ दृष्टि की प्रधानता से क्या आशय है? यथार्थ दृष्टि बार बार कह रहे हो, यथार्थ दृष्टि का क्या अर्थ है? उत्तर है, यथार्थ दृष्टि की प्रधानता अर्थात ज्ञायक स्वभाव की प्रधानता, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव ही दृष्टि का विषय है। अतः शास्त्रों के प्रत्येक प्रकरण का ज्ञान मात्र जानने के प्रयोजन से नहीं, अपितु स्वभाव की रुचि के पोषण के प्रयोजन से करना चाहिए। ये जानने के लिए नहीं। जैसे इसमें तो हम कई बार भूल कर सकते हैं कि भाई साहब वो अर्थ ध्यान कितने प्रकार का होता है, रौद्र ध्यान कितने प्रकार का होता है, वो वहां के वो कितने भेद हैं, कितने समुद्र बताए थे आपने, और कितने पर्वत बताए थे, कितनी नदियां थी, उनका क्या नाम बताया था। ये सब आपको नहीं भी याद हो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उनको रटने की जरूरत नहीं। असल तो क्या करने की जरूरत है, बोल रहे हैं शास्त्रों के प्रत्येक प्रकरण का ज्ञान मात्र जानने के प्रयोजन से नहीं, अपितु स्वभाव की रुचि के पोषण के प्रयोजन से करना चाहिए। क्या स्वभाव की रुचि क्या है? क्योंकि भाई साहब मुझे आज तक नहीं पता कि मैं कौन हूं।
कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, इस सृष्टि में कब से हूँ, और इस सृष्टि में से कब गायब हो जाऊंगा, मैं कैसे मरता हूँ, कैसे जिंदा रहता हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, मुझे कौन सुखी दुखी कर सकता है। पूरा कंसंट्रेशन फोकस अपने उस पर लगा देना। उसको जाने बिना आपको लोग बोले साहब ये अपने बारे में क्या जान रहे हो, आप तो दुनिया के बारे में जानो, संसार के बारे में जानो, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कौन जीव कहाँ कहाँ परेशान हो रहे हैं, कौन 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 पगले हैं, कौन अच्छे हैं, इनको जानो, अपने बारे में क्या जानना। अरे भैया इनको जानने से मेरा क्या लाभ है, आज तक इन्हीं को तो जानते में फंसा रहा। स्व को नहीं जानने के कारण ही दर दर भटक रहा हूं। उन वस्तुओं को, द्रव्यों को जानने की जिज्ञासा निरंतर बनी रहने के कारण ही भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। क्यों देखा? मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मैं सुख ढूंढने गया था, पूरे संसार में घूमा, एक एक कण को जी भर भर के देखा, कहां कहां नहीं गया। जाने का अर्थ क्या है? वहीं पैदा हुआ अनेकों बार, अनंतों बार वहां पैदा हुआ, वहीं मरा, और ऐसा मरा कि मैंने पंच परावर्तन किए, उसी क्षेत्र से लग करके 1 मिलीमीटर वाले दूसरे क्षेत्र में फिर उत्पन्न हुआ, फिर तीसरे में हुआ, ऐसे करके मैंने पूरा जगत नाप लिया। कहां कहां नहीं गया मैं फलों के अंदर में पैदा हुआ, सब्जियों में पैदा हुआ, मैं नालियों में पैदा हुआ, मच्छर मक्खी बना, मैंने कोई गति छोड़ी नहीं। स्वर्गों में भी चला गया, लेकिन फिर भी संसार से मुक्त ना होने के कारण मैं आज तक सुखी हुआ नहीं। तो व्यर्थ गया मेरा भटकना। अब और भटकाव नहीं करना, उस कारण को जानना जिसके कारण मैं ये दुखी पर्याय से आज तक सुखी हुआ नहीं, इसको जानो। क्योंकि संसार के समस्त जीव सुखी होना चाहते हैं, किस लिए भटक रहे हैं? तो इसलिए उन्होंने कहा सदैव मैं ज्ञायक हूं, यही रुचि पुष्ट होना चाहिए, हमारी चिंतन धारा ही दृष्टि प्रधान हो जाना चाहिए। हर जगह क्वेश्चन करना कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या लाभ। व्यापारी होता ना, व्यापारी हमेशा उस व्यापार में देखता है कि भाई साहब ये आपका काम करूंगा, इसमें मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या कितने टके मिलेंगे। तो वो भी टके सा जवाब दे देता है कि भाई साहब आपको जो मिले मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मिलना चाहिए। संसार के सब जीव अपना अपना लाभ खोज रहे हैं, और हम कौन सा लाभ खोजें? हमें लाभ खोजना ये है, लिखा ना, मैं ज्ञायक हूं, यही रुचि पुष्ट होना चाहिए, मेरे समस्त व्यापार में, समस्त कार्यकलापों में मैं कहाँ बसा हुआ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, इससे मेरा आध्यात्मिक फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसका निरंतर ध्यान रखना। हम व्यापारी हैं, लेकिन व्यापार हम ज्ञान का कर रहे हैं, श्रद्धा का कर रहे हैं, उसमें कहीं फेल मत होना। हमारी चिंतन धारा ही दृष्टि प्रधान हो जाना चाहिए। अरे पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात तो दूर पर्यायों के कर्तृत्व का रस भी ढीला पड़कर नष्ट हो जाना चाहिए। मैं दूसरों का कर्ता बनता हूं ना, तो ऐसा ये एक काम करो, ये जो आपका स्वाध्याय है थोड़ी देर तक आप बंद रखो इसको, मैं अभी थोड़े मुझे काम है वो करके आता हूँ। वो क्या काम है? बोले साहब बहुत सारे लोगों को मुझे फायदा पहुंचा के आना है, वो बेचारे बहुत संकट में, उनके संकट दूर करके आना है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनका भला करना है, बेटे के लिए इतनी संपत्ति कमा कर देना है, पत्नी को जेवर बनवाना है, बहुत सारे काम है भाई साहब, तो आप जरा रुकना, मैं अपने ये काम करके आता हूँ। संसार में कौन व्यक्ति है जो दूसरों का कार्य करते करते कभी सुखी हुआ हो, या आपके कार्य करने से वो सुखी हुए हों? ये खाली हमारा भ्रम है। हम उन बेटों के लिए इतना अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी वो सुखी हो जाएंगे। वो तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोग का वेदन करते हैं, हम मात्र निमित्त बनते हैं, और हमारी मिथ्यात्व दृष्टि के कारण पूरा जीवन उसमें खपा देते हैं। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग आपको मिलेंगे, 60-60, 70-70 साल के हो गए, जब उन्हें अपने जो है सारी आकांक्षाओं को भुला करके संसार से निवृत्त होकर के अध्यात्म के मार्ग में लगना चाहिए, तब वो अपने बेटों का कर्जा चुका रहे हैं।
वो चाहते हैं कि बेटे को और भी धन इकट्ठा करके दे दिया जाए, उनकी बढ़िया हवेलियां बना दी जाए। इसलिए क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये मेरे हैं, ये सुखी तो मैं सुखी। लेकिन आज तक कोई पिता किसी बेटे का ऋण चुकाते चुकाते सुखी नहीं हुआ। सब अपना अपना कार्य उतने जीवन पर्यंत जितना कर्जा लिया है वो चुका के चले जाते हैं, बाकी का बचा हुआ कर्जा अगले जन्म में चुकाते हैं। इसके लिए मिलते रहते निरंतर जन्म। लेकिन मैं इस चक्र को अब समझ गया, मुझे अब और किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही कार्य करना। और ये कार्य करते करते मैं उन ऋणों से भी अपने आप उऋण होने लगूंगा। ये ऋण मेरे चुकने लगेंगे अपने आप ही। जिस क्षण मैं अपने आप को समझूंगा उस क्षण क्रांति होने लगेगी, अद्भुत क्रांति स्वयं के अंदर में होगी, साथ साथ बाह्य जगत में भी होती हुई पाई जाएगी। देखो वो उसमें रामचंद्र जी का एक किस्सा सुनाया था, मैं उनके वैष्णव रामायण में भी था कि वो भगीरथी या कोई एक संत थे, वो वहां बैठ करके समुद्र के किनारे और वो तपस्या करते हैं। और जैसे ही उनको ज्ञान हो जाता है, वहां केवल ज्ञान शब्द तो वो नहीं जानते, जैसे ही उनको कोई बोधि होता है, ज्ञान होता है, तो बोलते हैं कि उनके पास जो समुद्र बह रहा था, समुद्र में पूरा उछाल आने लगता, वो क्षोभित हो जाता है। ऐसी घटना उन्होंने बताई। और ये फैक्ट है, जब मुझे केवल ज्ञान होगा तो वो साधारण घटना नहीं होती, बहुत दूर तक, दूर दिगंतों में उसकी हलचल सुनाई देती कि कोई जीव आज जो है इस अनुपम भेंट से सुशोभित हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, मामूली नहीं है। ये कह देना कि साहब बहुत सारे केवल ज्ञानी हुए, ये सब इतना आसान नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों में एक आध जीव सम्यक दृष्टि होकर के केवल ज्ञानी होता। तो इसलिए आज से अपनी रुचि बदल देना। मुझे संसार के किसी जीवों को खुश करने में, उनको दुखी करने में या खुशी करने में, इसमें अपने आप को लिप्त नहीं करना। मैं कैसे सुखी हूं, हम अपने आप में एक यूनिट है, उस यूनिट को ध्यान में रखते हुए उसको सुखी करें। वो मेरे द्वारा, अगर मैं सुखी हो गया तो मेरे आसपास जुड़े हुए सारे जीव भी मेरे बदले हुए बर्ताव के कारण स्वतः ही सुखी हो जाएंगे। एक ही जीते सब जीता, ये ध्यान रखें। तो आगे क्या दिया, मैं अज्ञानी हूं, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, राग का अभाव करना है। ऐसे विकल्प भी पर्याय की मुख्यता से होते हैं, अतः ज्ञान में इन्हें गौण करके दृष्टि में इनका निषेध वर्तना चाहिए। कोई विकल्प ना रख करके, पर्याय रूपी विकल्प ना रख करके, अपने को तो जो पर्यायों से परे है, हर पर्याय में, जिस जिस पर्याय में भी मैं जन्म लूं, मुझे रागों का अभाव करना है। पर्यायों से भी राग नहीं, जो जैसे कि जिस शरीर में मैं जाता हूं उससे मुझे राग हो जाता है, अब ऐसा हो कि जिस पर्याय में भी जाऊं उस पर्याय में भी ज्ञान से विभूषित रहूं। आपने देखा एक छोटा सा बच्चा, वो गायत्री मंत्र, जो बहुत छोटा छोटा बच्चा, इसमें दिखाते हैं ना, बहुत सारे वीडियो में दिखाते हैं, अपने आप ही वो क्या नाम उसका, सम्यक है, और वो दूसरा बच्चा है प्रतीक का, वो सब जो ये भक्तामर का पाठ पढ़ते हुए पाए जाते हैं ना। कोई बहुत छोटे छोटे बच्चे कोई संगीत में जो है वो निष्णात हो जाते हैं। वो कैसे होते, वो पिछले जन्मों की उनकी जो साधना थी वो कैरी फॉरवर्ड हुई इस जन्म में। ना 8-10 महीने का, 2 साल का बच्चा इतना कुशल कहां से हो जाता, वो पहले पिछले जन्म में कुशल ही था और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ इस जन्म। ऐसे ही मैं अब ऐसा बीज बोऊं कि जिस भी पर्याय में मैं जाऊं, मेरा ये ज्ञान, मेरा ये रुचि तब भी जागृत बनी रहे। इसलिए ऐसा जो है उपाय करके जाना। फिर प्रश्न पूछा किसी ने, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसे विकल्प तो आत्मार्थी को होते ही हैं। पंडित ज्ञानत राय जी ने भी लिखा है, धिक धिक जीवन समकित बिना, है समकित यानी सम्यक दर्शन। अतः ऐसे विकल्पों का निषेध कैसे किया जा सकता है, क्या इससे स्वच्छंदता नहीं आएगी। वो बोल रहे हैं, उन्होंने ऊपर की लाइन में क्या लिखा था कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसा विकल्प की लाने की जरूरत भी नहीं। बहुत ऊपर की बात है ये।
तो क्या करें फिर? सम्यक दर्शन की मुझे प्रकट करना है, आप बोल रहे हो कि ऐसा विकल्प नहीं रखूं, तो फिर क्या विकल्प रखूं? बोले कि सम्यक दर्शन तो एक पर्याय है जो प्रकट होती है, मैं तो सदा काल मैं वैसा ही हूं, अपने आत्म स्वरूप पे फोकस रखना, सम्यक दर्शन तो निश्चित ही हो जाएगा। ये वो कहना चाहते हैं, क्योंकि विकल्प किसी भी प्रकार का हो वो हमको रोक देता है, स्वतंत्र चिंतन में नहीं जाने देता। जैसे मैं निदानों के बारे में सोचता हूं, ऐसे ये भी शुभ निदान अवश्य है, लेकिन ये मुझे रोक लेगा। विकल्प में उलझना मत, एक अपनी दृष्टि अपने स्वरूप के ऊपर निश्चित बनाए रखना। जैसे माता होती है ना, उसका बच्चा कहीं भीड़ में कहीं दूर चला जाए, वो उसको जाने तो देती है लेकिन निगाह उसके ऊपर बराबर रखती है कहाँ गई। तो उसी तरह से मुझे अपनी रुचि अपने अपने सम्यक स्वरूप के ऊपर मैं खाली एकाग्रता लानी है, समस्त उपयोग को समेट करके बाकी का सारा कार्य हो जाने वाला। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि पंडित ज्ञानत राय जी ने लिखा है कि धिक धिक जीवन सम्यक बिना, यानी सम्यक के बिना जीवन बेकार है, धिक्कार है, और आप बोल रहे हैं कि सम्यक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई ऐसे विकल्प यानी परिणाम पर्याय की अपेक्षा है, जबकि यहाँ अभिप्राय अर्थात श्रद्धा या दृष्टि के विषय की बात चल रही है। इसलिए तो कहा है कि नए विवक्षा समझते हुए शास्त्राभ्यास करना चाहिए। जो बात या विचार परिणामों की अपेक्षा यथार्थ है, प्रशंसनीय है, वही बात या विचार अभिप्राय की अपेक्षा निषिद्ध है, क्योंकि यदि उन्हें अभिप्राय की अपेक्षा भी यथार्थ मान लिया जाए तो ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता छूट जाने से मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। ज्ञायक की मुख्यता में परिणामों का निषेध होने से स्वच्छंदता नहीं सम्यक दर्शन होता है। देखो ये सेंटेंस थोड़ा भारी है, मैं इसको संक्षेप में आपको सरल करके बताता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये मेरी इस पर्याय संबंधी, इस पर्याय में मेरी ऐसी चाहत है, इस पर्याय में मेरी ऐसी चाहत है कि भगवान इस पर्याय में मुझे सम्यक दर्शन मिल जाए। लेकिन क्या किसी भी पर्याय में मेरा आत्मद्रव्य मुझसे अलग हुआ? क्या मेरा मैंपना कभी गया? नहीं गया। 84 लाख योनियों में, समस्त पर्यायों में, सारी गतियों में मैं ही रहा। तो ये पर्याय जनित जो है, ये मेरा जो लाभ है, यहाँ तक कि देखो मुनि जो होते हैं, जब वो श्रेणी आरोहण करने की कगार पे, तो उसके पहले भी वो कभी ये नहीं सोचते कि मुझे मोक्ष जाना है। आप समझो, मोक्ष की भी चाहत नहीं। वो क्या सोचते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करो कि मैं कौन हूं, और उस चिंतन को करते करते अपने उस स्वरूप में स्थापित हो जाऊं, इसी की मुझे कामना है। कामना क्या? वही अभ्यास करते रहते हैं कि मैं जैसे ही अपने स्वरूप में स्थापित हो जाऊंगा, अपने अपने स्वरूप में पांचों ही द्रव्य स्थापित हैं मेरे अलावा। उद्गल द्रव्य अपने में तल्लीन है, उसका लोहा, उसका लकड़ी, उसको सब अपने अपने रूप में, अपने स्वभाव में मस्त हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, सब अपने में मस्त हैं। सिर्फ मैं ही अपनी भूल के कारण अपने उस द्रव्य स्वरूप में स्थापित नहीं हूं। इसलिए वो महाज्ञानी मुनिराज कहने में, व्यवहार में आता है कि मोक्ष के लिए मोक्ष का उपाय कर रहे हैं। वास्तव में उपाय किसका कर रहे हैं? अपने स्वरूप में स्थापित होने का उपाय कर रहे हैं। ये बहुत बारीक बात है, लेकिन बहुत व्यापक बात है। वो चाहत तो किसी चीज की नहीं रखते, क्योंकि चाहत रखना तो संसारी जीवों का काम है। वो तो सिर्फ उस अवस्था को प्राप्त करके उसमें स्थिर हो जाना चाहते हैं, तन्मय हो जाना चाहते हैं। उसी अवस्था का नाम तो केवल ज्ञान है, और उसी अवस्था पूर्वक सिद्ध बनते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ये अभिलाषा व्यवहार में जरूर हमें लगती है, लेकिन अगर आप निश्चय में जाएं तो वो आपकी अभिलाषा बिना अभिलाषा किए ही पूरी हो जाने वाली है। आपको मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि, उसका विश्वास हो कि मैं कौन हूं।
और इसी को जानने और मानने में ही तो आपका सम्यक दर्शन तो रास्ते में ही पड़ेगा। ऊपर की भूमिकाओं में भी धीरे धीरे स्थापित होते चले जाओगे, क्योंकि अब मेरी सोच पर्याय जन्य नहीं रही, अब मेरी व्यापक सोच हो गई। हर पर्याय में रहने वाला मैं जीव तत्व, ऐसा अनोखा तत्व, अब उससे मुझे साक्षात्कार हो गया। ये थोड़ी बात बारीक है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें इसका अभ्यास होगा। इस चिंतन मात्र से, इस कल्पना मात्र से कि अहो मैं वो ज्ञायक स्वभावी वो तत्व हूं जिसके माध्यम से सर्वज्ञ बना जाता है। सर्वज्ञ तो मैं आज भी हूं। जैसे ही राग का लेप उतर जाएगा मैं वीतरागी हो जाऊंगा, मैं उसी समय सर्वज्ञ भी हो जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने बोला ज्ञायक की मुख्यता में परिणामों का निषेध होने से स्वच्छंदता नहीं सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी सम्यक दर्शन की वांछा मत रखना, है ना। ये अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर, ये बात थोड़ी मैंने ज्यादा बारीक तो नहीं कर दी आज? नहीं भाई साहब, आपने जो बात कही ना जी, बड़े मजेदार बात ये कही आपने जी, कि जीव का स्वयं में स्थापित होना जी, और कुछ नहीं करना है, इतनी आसानी से कह रहे हो। हाँ जैसे जैसे कि हम जो है बहुत आसानी से। लेकिन ये बताओ, जीव का स्वयं में स्वभाव में स्थापित होना ही तो मोक्ष है। जी हाँ वही तो मोक्ष है खाली। तो आप बोल रहे हो कि आपने इतनी जल्दी मोक्ष में कैसे स्थापित कर दिया? अभी तो हम तैयारी नहीं थे अभी तो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, बहुत आसान ऐसे बुद्धि सरल स्वभाव से, सरल भाषा से, बहुत ही बड़ी अच्छी तरीके से आपने समझा दिया कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई भाव भी नहीं करने हैं, विशेष कोई मेहनत भी वो कोई करना है। केवल एक जैसे लकड़ी अपने स्वभाव में मस्त है, पांचों द्रव्य अपने अपने स्वभाव में मस्त है, तुम्हें भी केवल अपने स्वभाव में मस्त होना है। इसी का नाम तो मोक्ष है भाई। अब बताओ बाबूजी, इसके अलावा कुछ है क्या? तो नहीं, ये मैं भी समझ रहा हूँ जी, लेकिन क्या है देखो, उतनी सरलता से मैंने इसलिए कह दिया कि इतने दिन के स्वाध्याय के बाद में अपन सबको अब इतना तो आभास होने लगा कि वास्तव में मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है। हाँ, ये सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब अपन कोई दो राय नहीं। अपन जब किसी बच्चे को समझाते थे, कहते हैं बेटा कुछ नहीं है, देख दवा पीना है ना, नाक बंद कर पी जा, कुछ नहीं है दिक्कत, हम खड़े हैं, डरता क्यों है, ऐसे अपन समझाते। शास्त्र की साक्ष्य में निर्भीकता का आना सहज ही होता है। बिल्कुल सही। आपके हर जो रूल सिद्धांत में दो चीजें बहुत कॉमनली आ रही है जी। एक तो आ रही है सरलता और एक आ रही है आपकी मतलब आपका सरल हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, सरल हो जाना। यस। तो मतलब आपका ये जो कॉमन रूल हो गया कि आप सरल हो जाओगे तो बाकी चीजें आपको धीरे धीरे मिलती जाएंगी। जी हाँ। और देखो, मुझे कुछ संसार में से लेना देना है नहीं, क्योंकि संसार में कुछ धराई नहीं है मेरे लिए। ऐसा मान्यता मानने के बाद में फिर जीव बाहर कहाँ जाएगा? आपको कह दिया जाएगा यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, वहां भी नहीं कुछ मिलेगा, एक ही दरवाजा खुला है, वहीं जाना है। तो जब हमारा सारा उपयोग सब जगह से हट गया, हम वहां से सब उदासीन हो गए कि यहाँ कोई सुख का मार्ग नहीं है, मैंने अनेकों बार इन मार्गों पर चल के देख लिया, अब एक ही मार्ग बचा है जिसके ऊपर मैं चला भी हूं, लेकिन सम्यक प्रकार से न चलने के कारण वो मार्ग भी मेरे लिए प्रतिकूल ही बना रहा। सर बात एक असली ये है, जो सार निकला आपने, जो अभी जैसे जैसे हम इसके अंतिम चरण में आ रहे हैं जी, स्व में स्थापित होने के लिए हमें सारी दुनिया से, संसार से अपने को दूर करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे दूर करते जाएंगे वो स्थिति नैरो होती चली जाएगी स्व में स्थापित होने की। बिल्कुल। आइसोलेशन फ्रॉम एवरीथिंग। देखो, आइसोलेशन के बिल्कुल सही कहा आपने, उसके भी दो लेवल हैं। एक लेवल तो ये है कि उन्होंने
सारे संसार की प्रक्रिया में रहें, लेकिन उनमें नहीं, रस लेना छोड़ दें। नहीं, मतलब आइसोलेशन का मतलब है जी उनसे राग द्वेष, हाँ, राग द्वेष के एस्पेक्ट से आइसोलेशन है। बिल्कुल सही है, उनमें रस लेना बंद कर दें, क्योंकि वहां रस है ही नहीं। राग द्वेष से, विकल्प से दूर रहना। बाकी प्रक्रिया में तो जब तक संसार में है, प्रक्रिया में तो रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो और ज्यादा विकल्प आएंगे, और ज्यादा स्थिति, ना इधर के रहोगे ना उधर के। आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे, वो स्थिति हो जाएगी। सही कहा आपने। तो उसको बैलेंस बनाते हुए उनसे आइसोलेट होना है राग द्वेष के संदर्भ में केवल। बिल्कुल सही है। जब आपको अपना रस प्रकट हो जाए, तो आत्मा का रस लग जाए मुंह, तो बाकी सारे रस फिर अपने आप राग द्वेष अपने आप ही उसका विपरीत स्वरूप ही तो है राग द्वेष। बिल्कुल। आदित्य जी ठीक है? बिल्कुल सही बात है। 96,000 रानियों के साथ में चक्रवर्ती रहते थे जी, और बिल्कुल ऐसे रहते थे कि उनको किसी से राग ही नहीं था। हाँ, इसी प्रकार से अपने को रहना है। वो किस संबल में रहते होंगे, जिन्हें संसार में कहे जाने वाला तथा कथित राग सर्वोत्तम उसके जो है सब साधन मिले हुए, और उसमें भी वो रस ना ले, तो इसका अर्थ क्या है कि रस कहीं और है। मैंने आपको एक पारसमणि की किस्सा सुनाया था ना। हाँ, कि वो पारसमणि मांगने गए कि बाबा के पास, बाबा ने कहा वहां उठा ले, सामने एक जो नदी में पड़ा हुआ पत्थर, डायरेक्शन बता दिया कि वहां से लिया एक पारसमणि और तू धनवान हो जाएगा पूरा। जिस चीज को छुएगा, जितने लोहे को हाथ लगेगा, वो सारे पत्थर जो है वो सोना बन जाएगा। सोना बन जाएगा। वो लेके आया, बहुत खुश हुआ, और उसने टच करके भी देखा, थोड़ा लोहे का टुकड़ा सोना बन गया। वो इतना खुश हुआ, वो चलने लगा लेके, तब उसके दिमाग में आई बात कि बाबा क्या मूर्ख है क्या, मुझे इतना बढ़िया पारसमणि दे दी इसने, और वो भी हाथ नहीं लगाया, वहां पड़ी बता दिया। तो जिसकी निगाह में वो पारसमणि जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और होगा, और कीमती कोई चीज होगी। तब उसने कहा कि महाराज, ये पत्थर देके कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे तो बताओ आपके पास क्या है। तब उन्होंने कहा कि अब अगर तू समझ गया है तो इस पत्थर को फेंक और आजा इसी लाइन पर जिस पर मैं हूं। मेरे साथ बच्चा काना राजा। जिस पत्थर को फेंक दिया है जी, वही आ गया लाइन में। हाँ, और जो अभी पत्थरों पड़े हुए हैं, पर में लगे हुए हैं, जो पर में जिनकी दृष्टि है, वो जब तक पर में रहेंगे तब तक इधर आ ही नहीं सकते, तब तक उनकी अकल पे पत्थर पड़ा है। हाँ बिल्कुल। चलिए, और एक तो क्या है भाई साहब, वास्तविकता एक हम ये चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए, और हम थोड़ा थोड़ा इधर का ही मजा लेते रहें। हाँ, ये दिक्कत है। नहीं होता, एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। हाँ, एक नहीं तो आदमी तो, इंसान तो, संसारी जीव तो दोनों नाव में पैर रख के चलना चाहता है ना। बिल्कुल, यही तो कह रहे हैं। नहीं होता कि साथ में भी लड्डू, उसमें भी लड्डू। यही तो कहते हैं भाई साहब, मैं जोर जोर से ज्यादा पूजन पाठ इसलिए नहीं करता, कहीं कोई बीमारी नहीं आ जाए सीधा मुझे मोक्ष ले जाने के लिए। नहीं तो मतलब कुछ लोग जोर जोर से करते हैं, जब तक सुनाई आवाज, वो इसलिए करते हैं दिखाने के लिए कि वही आने वाले हैं। देखो, इसमें हमारी गलती क्या है मैं आपको बताऊं। इसमें जगत के जीव सब बहुत भोले होते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं। हमारी भूल ये है कि हमने मोक्ष तो देखा नहीं, और हम स्वर्ग के भोगों का जरूर, हमको जो कथा सुनाई जाती है उससे हमको लगता है कि स्वर्ग के भोग ऑलमोस्ट वैसे ही जैसा हम भोग रहे हैं, उससे बेटर वाले हैं। तो हम तैयार हो जाते हैं कि भाई साहब इतना जरूर मुझे मिल जाए, जिस जाति का सुख मैं आज महसूस कर रहा हूँ उसी जाति का सुख है ना, तो उतना ही मैं धर्म ध्यान करता हूँ जिससे उतनी जाति का मिलता रहे। मोक्ष तो देखा नहीं मैंने, नहीं ऐसा नहीं कि ये भी चला जाए और वो मिले नहीं। थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए सुख की, बस क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, मैं देव बन जाऊं, और तो क्या है। बस इतनी ही चाह है। हमारे अंदर में बहुत गहराई में ये अभिप्राय की बात यही है, गहराई सबकी गहराई में यही बैठा है, और हम ईमानदार इतने हैं नहीं कि अपनी गहराइयों को टटोलें, ऊपर ऊपर की बात करते। अच्छा भाई साहब एक बात, आप बताते भी दो बातें हो ना जी, दो बातें बताते हो। हाँ, अब ये तो बता ही था आपने, हाँ, ये पर से अलग जाओ। और अभी बात हो गई साहब, कोई अगर दुख में हो, कष्ट में हो, तो सबसे पहले उसको जाओ, उसका कल्याण करो, उसको ऐसे
ऐसे प्रवचन दो कि उसको वो मार्ग सही मिल जाए। दूसरे के बारे में सोचो, स्वयं स्वार्थी मत बनो। ये भी बात आप बताते हो। इधर आप ये बताते हो और सब चीजों से हट जाओ, स्वयं का कल्याण करो, स्वयं तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल पा रही हैं। देखो ऐसा है, ये संसारी बात तो अभी कर रहे थे ना। हाँ देखो, वो वाली बात तो अलग हो गई। नीचे की भूमिकाओं में ये सब नीचे की भूमिका की बातें हैं। अपन ने आज जो बात करी वो बहुत ऊंची भूमिका की बात करी। हाँ नहीं मेरा मतलब है उन भूमिकाओं में जाने के लिए हमको प्रैक्टिस तो इसी भूमिका में करनी पड़ेगी। वो अपन अभी हमारी भूमिका नहीं है, इस समय तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो यही करनी पड़ेगी। ऐसे अगर सोचोगे तो जीवन भर यही सोचते रहना, कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। हमें उसकी प्रैक्टिस आज से करनी है। हर स्टेप पे हमें सोचना है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा मार्ग कौन सा है, हमारा स्थिति कहाँ बनती है। वो मजबूरी है, बहुत फंसे हुए संसार में, तो ही हमें दूसरे के बारे में सोचें या विचार करें। मैं मानता हूँ संसारी जीव हैं, लेकिन हमें हटना पड़ेगा। ये हमारी मान्यता में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम यही सोचते रहेंगे हमारी भूमिका नहीं है। देखिए जैन साहब, 8-10 दिन से जो चर्चा हो रही है, स्पष्ट रूप से उसमें स्वरूप की नेगेटिविटी का खुल के विवेचन किया है। वो किस लिए किया है कि हम में क्या क्या कमियां हैं, कहाँ हम भटक सकते हैं, उनका स्वरूप आपने दिखाया है। तो वो जब तक वो स्वरूप नहीं दिखाएंगे तो दूसरे स्वरूप में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए दोनों बात बताई आपने, उसका कारण ये है। देखो हमारा एक व्यवहार धर्म होता है जो कि कुछ भूमिकाओं तक चलता है। जैसा बाबू जी कह रहे हैं, वो सब हम उन भूमिकाओं के लिए लायक योग्य जो व्यवहार में है वो सब बताते हैं। लेकिन जैसे 9वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसको ये मालूम होता है कि पीएचडी किसे कहते हैं। वो पीएचडी का स्वरूप भी किंचित जानने लगता है। पीएचडी करने के बाद डॉक्टर बन जाता है, ऐसा थीसिस होता है। लेकिन अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ, ये भी उसे पता है। और 9वीं क्लास से पीएचडी में एक साथ नहीं जाया जाता, लेकिन पीएचडी का स्वरूप कुछ कुछ वो आज भी समझता है। उसी तरह से हम भले ही अभी अपनी भूमिकाओं में व्यवहार रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन हमें रास्ता पूरा दिखना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या रहा है आरपी जन साहब? इतनी क्लैरिटी हो जानी चाहिए सर कि हम कौन सा धर्म इस समय हमारे लिए उचित है, कौन सा आगे का रास्ता है। बिल्कुल, बस वो क्लैरिटी आई बहुत है सर। ठीक है सर, तो अपन अपनी कोशिश यही है कि इस 1 घंटे में अपन इतना डिस्कशन करें कि उसकी जो मिठास है पूरे बाकी के 22 घंटे हमारे 23 घंटे बनी। बहुत ही सुंदर डिस्कशन सर। बहुत सही, बहुत सही। चलिए साहब, ललित जी है नहीं है आज नहीं है शायद। चलिए आप ही करिए थे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो।